वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं राहुल तिवारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्डिंग। तो आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हूं। और अगर आपको पीछे का कोई बेस पढ़ना है या पीछे के लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। और उस बेसिस पे आपको लास्ट के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपने पीछे के टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और आज के जो टॉपिक है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड है। आज आपको कोवेलेंट बॉन्ड टॉपिक आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? बॉन्ड के अबाउट में बात की थी। और बॉन्ड मैंने कहा था एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एटम्स के बीच में लगता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड कई पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, दूसरा आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। अब एक्चुअल में ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है इसके अबाउट में बात करेंगे हम। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो बना था वो कंप्लीट ट्रांसफर से बना था इलेक्ट्रॉन्स के। और जो ये बॉन्ड है ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा इलेक्ट्रॉन्स के। इट मींस दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होगी। उस शेयरिंग से ही इस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का। देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई बॉन्ड है कंपाउंड्स में तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है। आइए जानते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड होते क्या है, कितने टाइप से ये बन सकता है। इन सारी बातों का जो डिस्कशन है, इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है, आज हम लोग अपने चैनल की हेल्प से यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नए लेक्चर्स और नए नए टॉपिक्स के अबाउट में जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। आइए चलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ। तो सबसे पहले व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? मैंने कहा द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electrons between two atoms in such a way that each atom in the resulting molecules gets the stable electron arrangement of an inert gas. This is covalent bond. ठीक, मैंने कहा कि जब ये लोग आपस में बॉन्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो वो स्टेबल अरेंजमेंट बना लेते हैं। और वो अरेंजमेंट किसकी तरह होता है? इनर्ट गैस की तरह होता है वो अरेंजमेंट। और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट। एग्जांपल में Cl2, HCl, CH4, CO2, N2, C2H2 etc. आगे कह रहा है व्हाट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड की एक खासियत है, जैसे देख रहे हैं आप, ये ऑक्सीजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का एटम है। दोनों के दोनों ही क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी है दो, इनके बीच में एक ये और एक। इसी टाइप से ये आपका क्या है? मीथेन है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। ठीक, CH4। तो इस टाइप से ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह एक आध दो एग्जांपल लेके देखते हैं। आइए जानते हैं इसमें। जैसे हमारे पास है सबसे पहले H2। अब H के पास आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो जाहिर सी बात है वो एक का ही शेयर करेगा।
जब एक का शेयर करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये H2 है, यानी H और H के बीच में ये सिंगल बॉन्ड लगा। ठीक, दूसरा Cl2 है जैसे। ठीक, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 287 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। दूसरे क्लोरीन एटम के पास भी सेम कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये अब ये दोनों क्लोरीन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है तो ये इससे शेयर कर लेगा, और इस वाले क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है तो ये इससे शेयर कर लेगा। अब दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए, क्लोरीन एटम। ठीक, इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें O2 की, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल। ये ऑक्सीजन के दोनों एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग जो करेगा वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की करेगा, और 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की जब वो शेयरिंग करेगा तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें N2 की, N के आउटर मोस्ट सेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरे N के पास भी यही कंडीशन है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो इधर से ये 3 3 6 2 8 और इधर से ये 3 3 6 2 8, यानी दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग गया। ठीक, सिमिलर एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बन रहे हैं, ये सिमिलर एटम्स के बीच में। अब थोड़ा सा डिससिमिलर एटम, डिफरेंट एटम्स, जैसे सपोज करिए आपके पास HCl है। अब हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो क्रॉस बना रहे हैं ये हम इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है, 6 1 7। अब क्लोरीन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, और हाइड्रोजन भी क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट, और दोनों के बीच में क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। ठीक, इसी टाइप से हम लोग अगर बात करें H2O की, तो सेंटर पे कौन रहेगा, O, और O के पास जैसा कि आपको पता है कि O के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखा दीजिए। हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर से ये 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट हुआ, और ऑक्सीजन अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और इस टाइप से इनके बीच में ध्यान से देखिए अगर आप, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड जाएगा H2। ठीक, इसी टाइप से हम लोग और अगर करना चाहें तो नाइट्रोजन के साथ हैं NH3। ठीक, N के पास आपको पता है आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 3H है, तीनों H आप ऐसे लगा दीजिए। ये H के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक H इधर से शेयर कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, एक H इधर से कर रहा है और एक H इधर से शेयर कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब N के ये सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका कुछ ऐसा शेप आएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को आप कहोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जिन इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बन जाती है उनको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक। ऐसे ही अगर आप लोग CO2 की बात करें, CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 4। तो इस टाइप से आपने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ये अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ऑक्सीजन को 2 की नीड है, तो 2 ऑक्सीजन इधर से शेयर कर लेगा, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लेगा, और कार्बन क्या करेगा? दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा। तो देखिए बॉन्ड कौन सा लगेगा? इधर 2 की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड, इधर 2 की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोगों ने अपने आपको बताया समझाए। ये इसको हम लोग बोलते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, ये और ये जो बगल में बने ये सारे के सारे आपके बॉन्ड स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इसी टाइप से आपको और भी कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे। तो ये हमारे कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि मेरे बच्चों आपने देखा कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ 2 की शेयरिंग हुई तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ 3 की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड बनता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ठीक। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको CO2 में बताया, O2 में भी बताया, तो जब इस तरह की शेयरिंग होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, एग्जाम्पल में आपका N2 और C2H2। तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। आइए आगे। तो कह रहा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। केवल एक पेयर की शेयरिंग से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे बताया था ना, क्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन नीड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन की इसको नीड होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक एक का शेयर करता है। थस बोथ द क्लोरीन एटम बिकम स्टेबल बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। तो दोनों क्लोरीन एटम क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। अब कोवेलेंट बॉन्ड हैज फॉर्म्ड अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? Cl, सिंगल बॉन्ड Cl है, मॉलिक्यूलर फार्मूला Cl2। इस तरह से दोनों क्लोरीन एटम को आपने मिला दिया, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली इसी टाइप से मैंने आपको बताया डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
देखिए जरा, कोवेलेंट बॉन्ड इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब समझे, होमो मींस होता है सेम, तो जो सेम एटम के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सा आएगा, आपको बताया था H2 आएगा, Cl2 आएगा, Br2 आएगा, I2 आ जाएगा, N2 आएगा, O2 आएगा, F2 आएगा। तो ये सब क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। If the atoms participating in the covalent bond formation are the same, the molecules are called homoatomic molecules। जब सेम टाइप के एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, इसी टाइप से कह रहा है H has electronic configuration 1, has only one valence electron, so it needs one more electrons to achieve the octet, duplet inert gas configuration just like a helium. Thus both the H atoms will become stable by sharing one electron with each other। ठीक है, इसी टाइप से देखिए यहाँ पे H और H के बीच में क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और इसी एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ है, इस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, ये द कोवेलेंट बॉन्ड हैज फॉर्म्ड a hydrogen molecule, structural formula H single bond H and molecular formula H2। इसी टाइप से ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है यही है जो कि हमने आपको बताया। ठीक, तो ये हमारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात थी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, हेट्रोलिटिक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक वाटर। अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे आप क्या देख रहे थे, ये जितने भी हमने इधर किए थे ये सब के सब कैसे थे, ये सब होमोएटॉमिक थे। और ये कैसे हैं, सब के सब हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक, वो कैसे होमोएटॉमिक और ये कैसे हेट्रोएटॉमिक। जो डिफरेंट एटम से मिलके बने हैं वो हेट्रोएटॉमिक है और जो सेम एटम से मिलके बने हैं वो होमोएटॉमिक है। तो हेट्रोएटॉमिक क्या होंगे, if the atoms participating in covalent bond formation are different then these are called heteroatomic। तो हेट्रोएटॉमिक पे मैंने क्या क्या बताया आपको, हेट्रोएटॉमिक पे मैंने आपको बताया जैसे HCl है, H2O है, NH3 है, ठीक, HCl, H2O, NH3, CH4, ये सभी के सभी हैं आपके पास। ये कैसे हैं, हेट्रोएटॉमिक है। ठीक, हाइड्रोजन एटम हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, गेट हीलियम गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड बिकम स्टेबल। ऑक्सीजन एटम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। Thus both H and O become stable by sharing one electron with each oxygen atom। एक ऑक्सीजन एटम से एक ये वाला हाइड्रोजन एटम शेयर कर रहा है, एक वो वाला कर रहा है, तो दोनों के दोनों करके क्या बना रहे हैं, देखिए H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, ये आप देख पा रहे हो। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये H2O की बात हो गई। यहाँ पे CH4, NH3, HCl ये सब इसी चीज के हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। जब दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उस सिचुएशन पे हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, CO2 का दिया था, O2 का दिया था, बहुत सारे एग्जांपल इस टाइप के दिए थे, एक दो एग्जांपल और देंगे अभी।
ये सारे के सारे किस पे बात करेंगे, ये लोग डबल बॉन्ड की बात करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे दो एटम्स के बीच में। सपोज करिए कार्बन है आपके पास, कार्बन हैज कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, so it needs to 4 more electrons to achieve 8 electronic configuration or gas configuration। तो 4 होते हैं, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करेगा। ठीक, तो जैसे अब यहाँ पे क्या है, O के पास भी आपको पता है 2,6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ठीक, तभी 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा। तो वही वो करता है कि C के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए 2 इसके अपने हैं और 2 ये ऑक्सीजन के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 4 ये हुए, शेयर करने के बाद ये स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 और 2 जो क्रॉस वाले हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, उनसे शेयर करने के बाद ये CO2 मॉलिक्यूल बन रहा है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये है CO2 मॉलिक्यूल्स। तो इस टाइप से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, आपको मैंने पहले ये बता रखा था। अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए इस चीज पे जाते बात करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन आया सबसे पहले। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया था कि शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो वहां पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लाइक नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 2,5। अब 5 है, ये 5 में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड होती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5 हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नीड कितने की है, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होने के लिए उसको तभी तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा और वो स्टेबिलिटी अटेन करेगा। एक एग्जांपल की हेल्प से हम आप इसको समझाते हैं। थोड़ी देर पहले जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए आप इस तरह से ये कहाँ गया, ये नाइट्रोजन। आप क्या देख रहे हो कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो दोनों आपस में 3-3 का शेयरिंग करेंगे और जब 3-3 की शेयरिंग करेंगे तो इनके बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लग जाएगा। आते हैं अपने वापस उसी टॉपिक पे, यही था। तो देखो एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, वो एग्जांपल है C2H2। कार्बन के पास आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। ये देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इधर से ये एक शेयर किया, इधर से एक ये शेयर किया और कार्बन क्या करेगा, दोनों साइड शेयर करेगा लाइक दिस। अब जब शेयर हुए तो ध्यान से देखिए, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ये, इधर ये सिंगल बॉन्ड, इधर भी ये सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका इसका नाम है इथाइन। इथाइन। और अगर इसके जनरल नेम की बात करेंगे तो इसी का जनरल नाम है एसिटिलीन। ठीक, ये गैस होती है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रही है। तो इस टाइप से ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल किसका दिया गया, नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया गया।
और नाइट्रोजन के पास आप क्या देख पा रहे हो कि ये 3 बॉन्ड पेयर हैं और ये आपके 2 लोन पेयर हैं। ठीक, ये है एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचता है। ठीक, तो इस टाइप से ये आपका, इसी को डायग्राम को 3D स्ट्रक्चर्स पे दिखाया गया। तो ये आपके नाइट्रोजन के ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात की गई। आइए और बात कर लेते थोड़ी सी पोलर। अब यही कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर और नॉन पोलर 2 टाइप के होते हैं। ठीक, अब पोलर और नॉन पोलर, पोलैरिटी मतलब क्या होती है? देखिए, पोलैरिटी का सबसे बड़ा मतलब यहां से समझेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी भी होती है वो पोलैरिटी पे ही बात करती है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि सपोज करिए HCl है, तो HCl में क्या हो रहा है कि HCl में आपने जैसे ही बॉन्ड बनाया तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ जाएगा? Cl की तरफ रहेगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे पोलैरिटी आ गई, किसकी तरफ आ गई पोलैरिटी? क्लोरीन की तरफ आ गई। तो जहां पे एक दो डिफरेंट एटम्स होंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, ऐसे एटम्स के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, सो चिल्ड्रन, we are going to discuss about polar covalent bond। ध्यान से सुनिएगा, what is polar covalent bond? तो देखिए, polar covalent bond is a description of a bond that has an uneven distribution of charge due to an unequal sharing of bonding electrons like this। अब आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया कि HCl हो गया, H2O हो गया, जितने भी डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है वहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, H2O, HCl, NH3 है ना, ये सब HF है ना, ये सब के सब कैसे हैं? पोलर है। इनको आप क्या कहोगे? पोलर। ठीक, जैसे एग्जांपल में बच्चे को बताया गया कि जो बच्चा है वो क्या करे, द बॉय इज नॉट इक्वली शेयरिंग विद एनीवन एल्स बट रेदर टेकिंग ऑल द फूड फॉर हिमसेल्फ। कि मतलब कोई भी बच्चा है, उसको कुछ खाना दिया गया तो वो क्या कर रहा है, खुद ही सब कुछ खा रहा है, दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक, मतलब इनका कहने का ये कि भंडारा करे वैसा, कहने का ये कि सब में बराबर बराबर बटेगा, ये मामला है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कैसा है? पोलर है। अगर बराबर बटेगा, बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो नॉन पोलर है। तो यहाँ पे हमारी बात किसकी हो गई? पोलर की। नॉन पोलर में क्या आता है? नॉन पोलर में आ जाता है आपका जो सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, जैसे N2 है, H2 है, O2 है, ठीक, Cl2 है या F2 है, ये सब किस में आएंगे? नॉन पोलर में। क्यों? क्योंकि सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? नॉन पोलर। तो ये हमारे पास पोलैरिटी की बात आ गई, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो गई। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट को क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैं आपको बता दूं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनकी ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि नेचर पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो जो वाटर के जैसे नेचर का होगा, हमने भी आपको बताया कि वाटर पोलर नेचर का होता है, तो वाटर में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in non-polar solvent or less polar solvents like alcohol, ether, benzene, etc. Generally and insoluble in polar solvents like water.
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अब इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो लगता नहीं है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अप्लाई होता नहीं है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली वीकर फोर्स एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में इनके बीच में बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लो हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है आपको पता है कि जब ये कोवेलेंट कंपाउंड है, जनरली नॉन पोलर हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ठीक, क्योंकि इनमें फ्री आयंस नहीं हो पाते। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन गैसियस स्टेट में नहीं बल्कि लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो HCl इसलिए होता है क्योंकि HCl जो है सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है क्योंकि अपने आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में आता है तो अपने आयंस प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। और इस तरह से हमारे पास HCl की बात हो रही है, ठीक, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड था पूरा। हमने आपको उसमें सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अबाउट में बताया। दूसरी बात हमने आपको पोलर नॉन पोलर का भी बताया, डिस्कशन किया, और इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात भी हमने की। तो आई होप आपको कोवेलेंट कंपाउंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बाय चांस आपको नहीं आया तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी, और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।